बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि हम आज के वीलॉग पर बढ़ें, और दो इंतहाई दिलचस्प कॉलम्स रोज़नामा जंग में शाये हुए हैं। एक ही वक्त में इदारती सफ़े पर ये कॉलम्स शाये हुए हैं। इनकी बात करें, मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से ख़बर आ रही है कि वो गिरे हैं, उन्हें चोट आई है, उनकी तबीयत शदीद नासाज है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल शिफा दे और वो एक बार फिर पूरे खुलूस, पूरी क़ुव्वत, पूरी ताकत के साथ अल्लाह के दीन का पैगाम उसके लोगों तक, उसके बंदों तक पहुँचाने की सही दोबारा करें, आमीन। तो पाकिस्तान के एटमी धमाके किसने किए, इस बारे में हामिद मीर साहब ने रोज़नामा जंग में कॉलम लिखा है। ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आई है जिसमें वो चाय पी रहे हैं या डबल एस्प्रेसो पी रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक, उसका हवाला देकर उन्होंने शेख रशीद साहब की बात की। और फिर हामिद मीर साहब ने लिखा है कि उनकी राय में ये धमाके किसने किए। इसमें हामिद मीर साहब ने कुछ तारीख़ी हवाले दिए हैं, कुछ उन दिनों में अपने लिखे हुए कॉलम्स के हवाले दिए हैं, और हामिद मीर साहब ने ये बताया है कि ये धमाके जो हैं इनका क्रेडिट किसको जाता है। तो हामिद मीर साहब जो है वो अपने कॉलम में क्या लिखते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर एक जाली खत ज़ेरे गर्दिश है। ये जाली खत बताया जा रहा है कि डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब ने लिखा, और डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को लिखा, और मियाँ नवाज शरीफ की इस खत में बेतहाशा तारीफ़ की है। ये खत क्या कहता है? ये खत मुबैना तौर पर, मुबैना का मतलब बयान किया गया है कि डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब ने लिखा है मियाँ नवाज शरीफ साहब को। खत है, मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुझे 13 मई की डीसीसी की मीटिंग में ये देखकर सख्त धचका लगा था कि शुरका की अक्सरियत एटमी धमाकों के खिलाफ थी और पाकिस्तान के लिए एक क़यामत सुगरा की पेशगोई कर रहे थे। मुझे इस बात का भी इल्म है कि एक गैर मुल्की सरबराह ने तकरीबन 10 करोड़ डॉलर खुफिया तौर पर आपके अकाउंट में डालने की पेशकश करके आपको खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग यकीनन इस बात से नावाकिफ थे कि नवाज शरीफ को खरीदा नहीं जा सकता और इसके लिए पाकिस्तान के मुफादात सबसे अफजल हैं। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं उन 4 शुरका में शामिल था जिन्होंने आपकी गैर मशरूत हिमायत की, और आप भारत, ख़ासतौर पर लाल कृष्ण अडवाणी को मुंह तोड़ जवाब दें। मुझे इसमें रत्ती बराबर भी कोई शक व शुबा नहीं कि कोई भी दूसरा सिविलियन या मिलिट्री हुक्मरान ये जुर्रत नहीं कर सकता था कि गैर मुल्की दबाव या धमकियों और रिश्वत के लालच की मौजूदगी में एटमी धमाका कर सके। सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब कर सकते थे, वो ये लिख रहे हैं मुबैना तौर पर। हम सब ने एक दिन इस दुनिया को खैरबाद कहना है, लेकिन तारीख आइंदा नस्लों को ये याद दहानी कराती रहेगी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के वजूद, आज़ादी और वक़ार को अपनी हुक्मरानी पर तरजीह दी। मोहतरम वज़ीर आज़म, अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत और दराज़ी उम्र अता फरमाए ताकि आप अपने इस अजीज़ वतन की बरस हा बरस खिदमत कर सकें, आमीन। निहायत मुअद्दिबाना आदाब के साथ आपका खैर अंदेश डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, 19 अगस्त 1998, इस्लामाबाद। ये ख़त फेक है, इसलिए कि आप जाके गूगल कीजिए चीज़ें। डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब ने ये धमकी दी थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि वो और उनकी टीम इस्तीफ़ा दे देगी अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके नहीं किए। मियाँ साहब एटमी धमाके करने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहे थे। ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब इससे पहले कि हम कोई और बात करें, हामिद मीर साहब ने अपना कॉलम लिखा है। हामिद मीर साहब जो है वो अपने कॉलम में क्या लिखते हैं, देखिए। हामिद मीर साहब ने लिखा है एटमी धमाके किसने किए। तो उन्होंने पहले शेख रशीद साहब पे बात की और कहा कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि उन्होंने, राजा ज़फ़रुल हक़ ने, गौहर अयूब साहब ने जो है ये प्रेशर डेवलप किया। राजा ज़फ़रुल हक़ साहब ने कह दिया है कि क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ का था और उनके सिवा किसी को नहीं मिल सकता। और शेख रशीद अहमद के इस बयान के बाद कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ 1998 में एटमी धमाकों के हामी थे या नहीं। मैं उन दिनों में जो है वो कॉलेज में था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हामिद मीर साहब जो उन दिनों में कॉलम्स भी लिखते थे, वो ये कहते हैं कि फिर मैंने उन दिनों के कॉलम्स की फ़ाइल्स खंगाली, और जब मैंने वो फाइल्स निकाली तो उन फाइल्स से मुझे क्या पता चला। हामिद मीर साहब जो हैं वो ये लिखते हैं कि 18 मई 1998 को उन्होंने एक कॉलम लिखा। उस कॉलम का उन्वान था मैं तवाइफ नहीं बनूंगी, और मैं तवाइफ नहीं बनूंगी में
हामिद मीर साहब लिखते हैं, जो कहते हैं कि हम एटमी धमाकों के बजाय कर्जे मुआफ़ करा लें या मुराद हासिल कर लें, वो ज़रा सोचें कि पैसों के लिए तो तवाइफ भी अपना जिस्म बेच देती है, तो हम एक बैनुल-अक़वामी तवाइफ क्यों बन जाएं। फिर उसके बाद हामिद मीर साहब ने अपने 1-2 कॉलम्स के और हवाले दिए। कहते हैं कि उस ANPS के APNS के उस वक्त के सदर मजीद निज़ामी ने तकरीर की और उस वक्त के वफाकी वजीर चौधरी निसार अली खान पर कड़ी तनकीद की, क्योंकि उनके बकौल चौधरी साहब एटमी धमाकों के खिलाफ थे। उस तकरीब में वफाकी वजीर तिजारत इसहाक डार और वजीर मजहबी उमूर राजा ज़फ़रुल हक मौजूद थे, और जब मैंने यानी हामिद मीर साहब ने तकरीर की तो दोनों ने तालियां बजाईं। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल जहांगीर करामत ने कोई राय नहीं दी, नेवल चीफ खिलाफ थे एटमी धमाकों के, एयर चीफ परवेज़ महदी कुरैशी धमाकों के हामी थे, और क्रेडिट जो है इसका वो पूरी कौम का था। कौम की तर्जुमानी में अहम तरीन किरदार मजीद निज़ामी साहब का था, जिन्होंने नवाज शरीफ से कहा था कि आपने धमाका ना किया तो कौम आपका धमाका कर देगी। अब 28 मई को मैंने एक वीलॉग किया था, उस वीलॉग में जाइए देखिए कि गौहर अयूब साहब क्या कहते हैं। ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, मैंने आपके लिए आसानी के लिए बता दिया कि 28 मई के वीलॉग में देखिए। गौहर अयूब साहब ये कहते हैं कि वो गए जब वज़ीर आज़म हाउस, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके पास आए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं बिल क्लिंटन से, और अगर बिल क्लिंटन ने एक अच्छा मुआशी पैकेज दे दिया तो हम धमाका नहीं करेंगे। जिस पर गौहर अयूब साहब कहते हैं कि मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बताया कि ये बात आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं उस स्टेज से वापस नहीं आ सकते, थिंग्स कैन नॉट बी अनडन, ये मैंने बताया। गौहर अयूब साहब जो हैं इसी वीडियो में ये भी बताते हैं कि मजीद निज़ामी साहब ने मियाँ साहब की ये राय जानने के बाद कि वो धमाका नहीं करने जा रहे, उन्हें बताया था कि हम आपकी ये बात सुनने यहाँ पर नहीं आए थे। अब डॉक्टर AQ खान साहब जो हैं वो अपने कॉलम में, जब हामिद मीर साहब का कॉलम शाया हुआ है तो वहीं इदारती सफ़े पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का कॉलम जो है वो भी छपा है। वो ये कहते हैं कि मेरे रफ़क़ाए कार ने और मैंने दिन रात मेहनत करके मुल्क को एटमी ताकत बनाकर ये तसव्वुर कर लिया था कि मुल्क को अब गैर मुल्की जारियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी तमाम तवज्जो और कोशिशें मुल्क की बेहतरी, तालीम, सनतकारी के ज़रिए हासिल करने में लग जाएंगे, लेकिन हमारा ख्याल बिल्कुल गलत निकला। इसके बरक्स मुल्क में माफिया ने जन्म ले लिया और पहले से ज़्यादा रिश्वत सतानी, लूट मार होने लगी। अब डॉक्टर AQ खान साहब इस कॉलम में जब 22वीं सालगिरह की बात कर रहे हैं तो वो ये लिखते हैं कि इन धमाकों का क्रेडिट जो है वो जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को और जनरल ज़ियाउल हक साहब को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। वो लिखते हैं कि जब मैंने 1984 में जनरल ज़ियाउल हक साहब को बताया कि हम कामयाबी से कोल टेस्ट कर चुके हैं और 1 हफ्ते के नोटिस पर हम धमाका कर सकते हैं, तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मेरा माथा चूमा। मियाँ अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो जो है उनको लेकर गए थे जनरल ज़ियाउल हक साहब के पास, और फिर हमने उनको जब बताया तो उन्होंने मेरी पेशानी पर प्यार किया और कहा, डॉक्टर साहब आपने इस मुल्क की सलामती में मुस्तकिल जो है वो उसको मुस्तकिल कर दिया है। हमने ये काम बहुत कम खर्च से किया था। हुकूमत से हमने $25 मिलियन सालाना लिए थे और इस $25 मिलियन में जो है ये तमाम काम किया था। इसकी एक पूरी लिस्ट उन्होंने दी है कि क्या होता है। डॉक्टर AQ खान साहब लिखते हैं, इस काम का पूरा क्रेडिट जनाब मरहूम भुट्टो साहब को जाता है। वो इस काम से ना वाकिफ थे और इस काम के बारे में किसी किताब या लिटरेचर में नहीं लिखा था कि इसकी मदद से एटम बम बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने बर्लिन जर्मनी में, हॉलैंड में और बेल्जियम की आला यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की थी और मुझे पूरा यकीन था कि मुझे फ्री हैंड दिया गया तो मैं अपने रफ़क़ाए कार की मदद से इंशाअल्लाह 6 से 7 साल में मुल्क को एटम बम बनाकर दे दूंगा। बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऐसा ही भरोसा और एतमाद करके मुझे मिसाइल का काम दिया और हमने गौरी मिसाइल बनाकर और टेस्ट करके हिंदुस्तान के कसबल निकाल दिए, और बाद में मेरी टीम ने एंटी टैंक मिसाइल, लेज़र रेंज फाइंडर, कंधे से हवा में मार करने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बना के दिए और अरबों रुपए की बचत की। तो डॉक्टर AQ खान साहब 3 शख्सियात को इसका क्रेडिट देते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद ज़ियाउल हक साहब को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में ये जो 28
मई का मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा वीलॉग मौजूद है, उसमें डॉक्टर AQ खान साहब ये कहते हैं कि ये कबाड़ की वेल्डिंग करते थे और ये पटाखा भी नहीं चला सकते थे। तो मियाँ साहब के बारे में उस वक्त के अखबारात पढ़िए और आपको ये अंदाज़ा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तसलसल से जो एटमी धमाका है उसकी मुखालिफत कर रहे थे और इनकी काबीना में बहुत सारे लोग मुखालिफत कर रहे थे। जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद की मियाँ साहब की वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में मियाँ साहब बहुत पुरमुसर्रत नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि ये धमाके के बाद PTV के कैमरे के सामने मियाँ साहब की मौजूदगी है, लेकिन मियाँ साहब इन धमाकों के लिए तैयार नहीं थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बता चुके हैं कि अगर बेहतर पैकेज मिलता तो हम ये धमाका करने नहीं जा रहे थे। तो ये धमाका मियाँ नवाज शरीफ साहब की अहद में हुआ, वज़ीर आज़म वो थे, इसका क्रेडिट उन्हें मिलेगा, लेकिन तमाम आज़ाद सहाफ़ी आपको बता देंगे कि इसका क्रेडिट जो है वो साइंसदानों की टीम को जाता है, इसका क्रेडिट जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जिन्होंने शुरू किया, सदर अयूब साहब ने 28 मई के वीलॉग में आप देख लीजिए, और ये पूरे पाकिस्तान का क्रेडिट है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे, इसमें उनका एक रोल हो सकता है, लेकिन इब्तिदा में वो इसके मुखालिफ थे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग।